तो दोस्तों इंडिया में बार बार सोशल मीडिया पर एक वर्ड बार बार वायरल होता है, वो है छपरी। एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को इस तरह बुलाया जाता है, और क्यों इस तरह के लोगों को इस तरह का वर्ड यूज करके बुलाया जाता है, और क्या है साइकोलॉजी एक छपरी की जिसे आप बोलते हो, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर छपरी उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कंटिन्यूअसली शो ऑफ में लगे होते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। उनका जो अपीयरेंस होता है बहुत ज़्यादा शो ऑफ होता है। जब वो बाइक चलाते हैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। उनके हेयर स्टाइल में शो ऑफ होता है। उनके जिस ढंग से उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, उनके जो शूज़ होते हैं, उनकी एक्सेसरीज़ होती है, उनके बोलने का तरीका होता है, या उनके टैटूज़ है या पियर्सिंग्स है, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें शो ऑफ से रिलेटेड होते हैं। और उसके अंदर एक क्रिंज एलिमेंट होता है जिसके लिए लोगों ने उनको ये नाम दे दिया है छपरी। टिकटॉक तो इंडिया में बैन हो गया, पर उस समय पर ये टर्म और ज़्यादा यूज़ में हो गया था, क्योंकि वहीं पर इस तरह की वीडियोज़ बनाने वाले लोग ज़्यादातर देखे जाते हैं। तो आज हम जानते हैं कि क्यों इस तरह के लोग स्पेसिफिक तरीके से बिहेव करते हैं, और क्या उसके पीछे की साइकोलॉजी है जो आपको जाननी ज़रूरी है। तो कुछ-कुछ पहले तो साइन्स देखते हैं कि जिसे आप कहते हो छपरी, उसके पर्टिकुलर साइन्स क्या होते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा फ्लैशी क्लोथ्स या फ्लैशी कलर्स हो सकते हैं, चमकीले, भड़कीले क्लोथ्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। क्लोथिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मिसमैच हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट क्लोथिंग हो सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी मैचिंग का एलिमेंट ना हो। बहुत सारी एक्सेसरीज़ यूज़ कर सकते हैं, या बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फ्लैशी सनग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, कैप्स यूज़ कर सकते हैं, चेन्स यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस तरह के लोग यूज़ करते हैं। कुछ जेस्चर्स या पोजेस या बहुत सारा स्लैंग यूज़ करते हैं, जैसे कि एक नंबर, बंटाए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो रेगुलरली यूज़ करते हैं। वन्स इन अ व्हाइल जो लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, आप उनको इन कैटेगरी में नहीं डाल सकते छपरी। पर जो छपरी कैटेगरी के लोग हैं, उनकी लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा बार-बार देखी जाती है, और कुछ तरह के पोजेस वो करते हैं, या फ़ोटो के अंदर कुछ तरह के पोजेस करते हैं, और कुछ तरह के जेस्चर्स करते हैं हाथों से, फेस से, वो बार-बार देखा जाता है। वो इस तरह के वीडियोज़ और रील्स बनाएँगे, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में होते हैं। कुछ सेलिब्रिटी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, या कोई ऐसा डायलॉग जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, या कुछ इस तरह का एक्शन जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वो सेम टू सेम उसको रिपीट करना चाहेंगे, या लिप सिंक करना चाहेंगे, या सेम गाना गाने की कोशिश करेंगे, या सेम डायलॉग बोलने की कोशिश करेंगे, या सेम तरह का एक्रोबैटिक फीट करने की कोशिश करेंगे, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, जहाँ पे ज़्यादा लाइक्स उन्हें और कमेंट्स उन्हें मिल सके। तो क्यों कुछ लोग इस तरह से बिहेव करते हैं जिसे हम कहते हैं छपरी? तो पहला रीज़न है, पहला साइकोलॉजिकल साइन है कि उनकी नीड ऑफ अटेंशन है। वो चाहते हैं कि लोग उनके ऊपर ध्यान दें, वो चाहते हैं कि लोग उन्हें नोटिस करें, वो चाहते हैं कि उनका जो स्टाइल है, उसको देख के लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो, उनसे इम्प्रेस हो, या उन्हें लगे यार इसमें तो कोई बात है यार, ये जब भी कुछ बात करता है, या इसका जो एक्शन है, इसका जो स्टाइल है, इसका बाइक चलाने का जो तरीका है, इसके जो स्टंट करने का तरीका है, इसके जो डायलॉग्स है, इसका जो ह्यूमर है, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव है। तो अटेंशन सीक करने के लिए कंटिन्यूअसली इस तरह का बिहेवियर वो अपनाते हैं। दूसरा है नीड फॉर वैलिडेशन। अक्सर इन लोगों का जो अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, वो तो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, और उसके ऊपर इस तरह की जो छपरीगिरी की एक परत चढ़ी होती है, जिसमें वो अपने आप को कूल दिखाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स चाहते हैं, कमेंट्स चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो उन्हें लाइक्स और कमेंट्स इसलिए करते हैं क्योंकि वो उन्हें लगता है कि ये जो भी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फ़नी है। तो रिस्पेक्ट तो वो नहीं अर्न कर पाते, पर कोई ना कोई वे से लाइमलाइट में आ जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी। तो उनके लिए चाहे वो एक लाफिंग स्टॉक हो लोगों के लिए, चाहे लोग उनके ऊपर हँसते हुए ही उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो, या चाहे लोग उनका मज़ाक उड़ा के ही उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो, उनके लिए तो बस जो अटेंशन है, जो उस टाइम पे उन्हें लोगों से मिल रहा है, वो उनके लिए मायने रखता है। अब इनके जो दोस्त होते हैं वो भी इनकी तरह होते हैं, और अक्सर इनके जो दोस्तों को अटेंशन टेम्परेरी मिलता है, उसके चलते हुए वो भी उनकी तरह बिहेव करते हैं। और इस तरह का बिहेवियर की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनके ग्रुप में फिट हो, उसके लिए उन्हें भी छपरी की तरह रहना पड़ेगा, उन्हें भी छपरीगिरी करनी पड़ेगी, उन्हें भी इस तरह के एक्ट करने पड़ेगी। तो अपने ग्रुप के अंदर फिट होने के लिए भी वो इस तरह का बिहेवियर अपनाते हैं। कुछ-कुछ केसेस में उन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो सकता है। उनके ट्रू सेल्फ के बारे में नॉलेज ना होते हुए वो एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग-अलग चीज़ों से, अलग-अलग स्टाइल्स के साथ, अलग-अलग लैंग्वेज के साथ में, अलग-अलग जेस्चर्स के साथ में, और वो अपनी आइडेंटिटी ढूँढने की कोशिश करते हैं
कि कोई ना कोई वे में उन्हें आइडेंटिटी मिल जाए या उन्हें फ़ील हो कि वो कोई ना कोई आइडेंटिटी के साथ एसोसिएट कर पा रहे हैं, इसकी वज़ह से भी वो इस तरह के वे से बिहेव करते हैं। इनके अंदर एक बहुत बड़ा फ़ियर होता है, फ़ियर ऑफ बीइंग इग्नोर्ड। उन्हें लगता है कि अगर वो इस तरह से फ्लैशी वे से एक्ट नहीं करेंगे, तो लोग उन्हें नोटिस ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पूरी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें की कमी है। हो सकता है कि एक अच्छे फ़िज़ीक की कमी हो सकता है कि एजुकेशन की कमी हो सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स या कम्युनिकेशन की कमी हो सकता है कि कोई करियर या टैलेंट डेवलपमेंट की कमी हो सकता है कि अच्छी जॉब की कमी हो। ये सारी कमियों को कवर अप करने के लिए वो इस तरह का जो फ्लैशी लाइफ़स्टाइल या छपरी बिहेवियर अपनाते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर कुछ नहीं है, कुछ चमकने लायक नहीं है, तो कोई ना कोई चीज़ को तो आप अपने अंदर हाइलाइट करोगे जिसकी वज़ह से आप लोगों का अटेंशन सीक कर सकें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको लगता है कि आपका बिहेवियर ही ऐसा है या आपको ही लोग इस तरह के वर्ड से बुलाते हैं, अरे तू तो छपरी है, तो थोड़ा बहुत टिप्स आपके लिए ये है कि जो रियल कॉन्फिडेंस है वो रियल स्किल से आता है। तो इसलिए जो आप फ्लैशी लाइफ़स्टाइल यूज़ कर रहे हो उसको थोड़ा-सा कम करने की कोशिश करिए और ज़्यादा फ़ोकस करिए अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, करियर डेवलपमेंट के ऊपर। एनहांस करने के लिए, अपनी नॉलेज को कोई अच्छा करियर बनाने के लिए, अपने फिज़ीक के ऊपर काम करने के लिए, हेल्दी डाइट लेने के लिए और अपनी लैंग्वेज को बेटर करने के लिए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से आपको लोग अच्छा भी समझेंगे, वो सब टेम्परेरी है और लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाओगे अपनी या किसी और की लाइफ़ पे। तो इसलिए ट्राई करो कि अपनी लाइफ़ में कुछ इम्पोर्टेंट या कोई रिलेवेंट चीज़ लेके आओ जिससे आपको इस तरह के छपरीगिरी का सहारा ना लेना पड़े। पर अगर आपके आस-पास इस तरह के लोग हैं जिन्हें आप सोचते हो कि अरे ये छपरी है, तो उन्हें इस तरह से बार-बार छपरी, छपरी बोलना बंद करिए और फ़ोकस करिए कि आप उनको हेल्प कैसे कर सकते हो। आप उससे बोल सकते हो कि यार ये जो तेरा स्टाइल है इसको थोड़ा चेंज कर ले या कपड़े पहनने का ढंग थोड़ा-सा चेंज कर ले या अपने थोड़े-से कम्युनिकेशन पे काम कर ले, तो उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका इस तरह का जो बिहेवियर है, वो उनके चाइल्डहुड से आ सकता है। हो सकता है कि कंटिन्यूअसली अंदर से जो खालीपन, वैलिडेशन की जो कमी है या जिस तरह के वो पीयर ग्रुप में उनकी परवरिश हुई है उसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस हो गए हैं। तो हर एक बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है एक-दूसरे को सपोर्ट करके। तो दोस्तों ये वीडियो था इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।